हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय। लास्ट क्लास में हमने वाइटामिन्स, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल के रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं उसके रिलेटेड एमसीक्यू स्टार्ट किए थे और आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्लास आप सबने देखी होगी और मैंने आपको बताया था कि आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। जो भी आपको मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर, उस क्वेश्चन का नंबर लिख के उसकी एक्सप्लेनेशन में आपको कॉपी में एक्स्ट्रा बातें जो बताई गई हैं क्वेश्चन में उसको ऐड करना है। जब आपको इसके एमसीक्यू नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में तो वहाँ से तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन जो मैंने एक्स्ट्रा बातें बताई वो आपको डेफिनेटली एग्जाम में करके जाना है। क्योंकि जब आप 10 चैप्टर के एमसीक्यूज पढ़ोगे बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पता चल चुकी होंगी। जैसे कल कुछ क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बताई थी, तो आज भी कोशिश करेंगे आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताने की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इसका पीडीएफ आपको जो भी हमारे बच्चे बैच में इंक्लूड है ये केसेस भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप पे उनको तो मिल जाएगा, प्लस जो बच्चे हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको बीएमसी क्लासेस विद अजय चैनल होगा टेलीग्राम, उस पर जाइए चैनल में और वहाँ आपको फाइल में देखना है, वहाँ आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। और इस सब के जो एक्स्ट्रा वीडियोस होते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, फ्री में जो मैथ की सीरीज़ है प्लस जो साइंस है वो आपको बीएमसी क्लास विद अजय यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट चेक करिए, बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आज की क्लास का। द वेक्टर ऑफ डिजीज स्लीपिंग सिकनेस इज। तो वेक्टर बेसिकली क्या होता है, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन जिससे होता है बीमारी, उसको लेके दूसरी जगह जो जाता है उसको बोलते हैं वेक्टर। किसके थ्रू ट्रांसफर होता है। तो स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो बेसिकली सीसी फ्लाई जो होती है वो उसको क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। तो इसका नाम स्लीपिंग सिकनेस तो है ही है। एक नाम और होता है इसका, डेट इज ट्रिपैनोसोमा और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज अ डिजीज स्प्रेड बाय सीसी फ्लाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि ये किससे होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है। इट इज कॉज्ड बाय अ स्मॉल पैरासाइट दैट इज ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस या गैम्बियंस। दीज पैरासाइट्स आर फाउंड इन इंटेस्टाइन्स एंड ब्लड स्ट्रीम। सो बेसिकली आपको क्वेश्चन याद रखना है इसको, ये किससे होता है तो आपको मैंने बता दिया। जो स्लीपिंग सिकनेस है ये बेसिकली प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट देखिए, द वेक्टर ऑफ काला अजहर इज। तो काला अजहर क्या होता है, दमदम फीवर भी कहते हैं इसको ब्लैक फीवर भी कहते हैं। तो ये किससे होता है, ये सैंड फ्लाई से होता है। ये भी प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है। ये आपका यूपी पुलिस में पूछा गया था, एसएससी जीडी में पूछा गया था। देखो इसका नाम ब्लैक फीवर भी होता है, ठीक है, इसी का नाम काला अजहर है। और ये किससे होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है। इसी का नाम दमदम फीवर भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑल आर प्रोटोजोन डिजीज एक्सेप्ट। सारी की सारी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं सिर्फ एक को छोड़ के, स्लीपिंग सिकनेस, काला अजहर, अभी मैंने बता दिया। अब ये जो बीमारियां ना, इसके रिलेटेड मैंने एक बीमारी बनाई थी, आप पढ़ाई थी आपको एक, डेट इज एलिफेंट फीट। तो ये वही है, तो उसके रिलेटेड यही एक आंसर था। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी समझ सकते हो, इसको आप देख लेना। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेंगू इज स्प्रेड बाय। डेंगू को कौन स्प्रेड करता है, डेंगू को कौन स्प्रेड करता है। तो डेंगू को फैलाने वाला मॉस्किटो होता है। कौन सा मॉस्किटो था, मैंने पढ़ाया था, एडिस। अब अगर कोई पूछे कि डेंगू है वो बॉडी के किस पार्ट के ऊपर अटैक करता है, तो आंसर होगा ये ब्लड प्लेटलेट्स को इंपैक्ट करता है, प्लेटलेट्स। और ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी। बेसिकली जो ब्लड प्लेटलेट्स है किसके फैक्टर होते हैं, ये क्लॉटिंग एजेंट होते हैं, हमारी बॉडी में खून को क्लॉट करने के काम आते हैं। इसकी कमी हो जाएगी तो खून पतला हो जाता है, पतला हो जाएगा तो आंखों में क्लॉट बनते हैं, नाक से खून आ जाता है, कान से खून आ सकता है। क्योंकि खून पतला हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। तो आप सबको पता है डेंगू के लक्षण क्या होते हैं। रिसेंटली जम्मू में ये बहुत ज़्यादा देखा गया था। बाकी ये जो मॉस्किटो होता है इसका जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था, इसकी शेप जो होती है वो टाइगर शेप की होती है, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है। इसको टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है। ये पानी के 1 मीटर हाइट ऊपर
उठ सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता। तो आई होप ये समझ पाए होंगे, ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बुखार हो जाता है, हेडेक, वोमिटिंग वगैरह होती है, मसल्स और जॉइंट पेन करते हैं, और इसी का दूसरा नाम होता है डेंगू इज आल्सो टर्म्ड एज ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक बोन फीवर, ये नाम पूछा जा सकता पेपर में, इसलिए हम कहते हैं कि जब एमसीक्यूज पढ़ते हैं उसमें आप जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी जब पॉइंट आ जाएगा, जैसे ही मुझे ये डेंगू का पॉइंट आया तो मैंने डेंगू के रिलेटेड जितने पॉइंट पढ़ाए थे मैंने सारे ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिए। ये एक रिवीजन होता है, जिसने नहीं पढ़ी हुई थ्योरी वो यहाँ से सीख सकता है, जो मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसलिए बोलता हूँ कॉपी पेन लेके बैठना और साथ साथ क्वेश्चन का नंबर लिख के उसके एक्सप्लेनेशन में इसको आंसर में एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लेना। बाकी नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट ये इसमें नहीं लिखे वो भी बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, जो हेमोफोबिया होता है वो किसकी वजह से होता है। हेमोफोबिया इज द फियर ऑफ, फोबिया क्या होता है, डर, और हेमोफोबिया मतलब किसी चीज का डर। हेमो का मतलब क्या है, हेमो वर्ड यहाँ भी लग जाए समझ जाना, ब्लड के रिलेटेड होता है। ये हेमोग्लोबिन पढ़ा हुआ आपने, हेमो वर्ड यूज होता है वहाँ पे, तो इसका आंसर आ जाएगा ब्लड के रिलेटेड होता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ब्लड के बारे में, जो मैंने आपको हेमोग्लोबिन पढ़ाया था, ब्लड चैप्टर मैंने आपको, अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो भी इसमें आपको मैं सिखा रहा हूँ। हेमोग्लोबिन मेल में कितना होता है, 13 से 17 ग्राम, फीमेल में 12 से 15 ग्राम, ये एवरेज होता है। बाकी हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है कि इसका कलर रेड होता है। ये रेड इन कलर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर आरबीसी रेड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन के अंदर यहां से देख लो रेड इन कलर होते हैं आरबीसी, तो आंसर आपको देना है क्योंकि इसके अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन वगैरह होता है जिसकी वजह से ये रेड होता है, ठीक है। तो हेमो वर्ड जहां भी आ जाए समझ जाना ब्लड के रिलेशन इसका आंसर है। तो बहुत तरह के डर होते हैं, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को हाइट से लगता है, किसी को अंधेरे से लगता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ब्लड से डर लगने वाले को हेमोफोबिया कहा जाता है। एंड आई होप समझ पाए होंगे। अगर पूछा जाए कि आरबीसी का कलर लाल क्यों होता है, आंसर देना उसमें हेमोग्लोबिन होता है। उसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है। इन सबका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में। फॉर्मेशन कहाँ होता है सारे ब्लड का, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सबका, रेड का रेड बोन मैरो में, व्हाइट का व्हाइट बोन मैरो में। तो आंसर आपको देना बोन मैरो में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिप्रेशन इज अ डैश डिसऑर्डर। जो डिप्रेशन होता है वो एक्चुअली किसका डिसऑर्डर होना होता है, तो आंसर होता है मूड। बेसिक सा क्वेश्चन है, वो मूड क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है इंसान के मूड में। देखो क्या हो जाता है, डिप्रेशन इज अ मूड डिसऑर्डर। इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज फीलिंग ऑफ सैडनेस, लॉस एंड एंगर्स दैट इंटरफेरेंस विद द पर्सन्स एवरीडे एक्टिविटी। इंसान की जो डेली की एक्टिविटी है उसमें ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। दुखी हो जाता है, गुस्सा होता है, तो ये सारी चीज़ें वो क्या होता है उसके डेली की एक्टिविटी में ऐड हो जाती हैं। तो ये इसके सिम्टम्स आप समझ सकते हो। तो डिप्रेशन क्या होता है, जब भी किसी को डिप्रेशन हो जाए तो कुछ नहीं करना, घर से बाहर निकलो, आराम से कोई भी गेम्स खेलो, बाहर जाके घूमो फिरो, सब ठीक हो जाएगा। अकेले नहीं रहना है, कुछ होता है डॉक्टर के साथ कंसर्न करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोलियो इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। जो पोलियो होता है वो किसकी वजह से होता है, ऑप्शन है फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वायरस। तो आंसर हो जाएगा वायरस। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, क्योंकि आपको न्यूट्रिशन प्लांट्स में पढ़ना है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू सिंथेसाइज दैट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आप मुझे बताइए, जो प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, तो वो बेसिकली खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एनवायरनमेंट से। बता देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो एनवायरनमेंट से, पानी लेते हैं वो ज़मीन से, और जब दिन में सनलाइट होती है और जो क्लोरोफिल पाया जाता है प्लांट्स में, क्लोरोफिल, तब ये अपना खाना बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, C6H12O6, और प्लस रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। बैलेंस करने के लिए 6 लगा दिया, ये बैलेंस हो गया, जितने कार्बन उतने कार्बन, सब कुछ सेम हो गया। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए,
ठीक, किस फॉर्म में बनाता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, यही फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है। ये सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ ब्लड न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। प्लस ऑक्सीजन ये रिलीज करता है, इसलिए बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए, क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि प्लांट्स अपना खाना स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड कौन सी होती है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड। प्लांट्स अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है? दैट इज स्टार्च। और ये मैंने आपको न्यूट्रिशन में बताया था, स्टार्च क्या होता है? सबसे ज्यादा खाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ये मोस्ट एडिबल कार्बोहाइड्रेट है, खाया जाने वाला। और सबसे ज्यादा नेचर में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो आंसर था सेलुलोज, जिसकी सेल वॉल बनी होती है प्लांट्स की। फ्रक्टोज सबसे मीठी शुगर होती है नेचुरली। अगर पूछे कि आर्टिफिशियल सबसे मीठी शुगर कौन सी जो केमिकल से बनाई गई है, डेट इज सैकरिन। बट अगर पूछे नेचर में सबसे मीठी शुगर, तो आंसर होगा फ्रक्टोज। सक्रोज क्या होता है? ये हाउस होल्ड शुगर होती है, इसी को केन शुगर भी बोला जाता है। ठीक है, ये टेबल शुगर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन कोल्ड के क्या काज होते हैं? तो सबको पता है ये वायरस से होती है बीमारी। कॉमन कोल्ड जो होता है वो कौन से वायरस होती है? डेट इज राइनो वायरस। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये हर 6 मंथ में सबको ऑलमोस्ट होता ही है कोल्ड। ठीक है, और इनके लक्षण क्या होते हैं? कभी किसी का गला भी बैठ जाता है, नोज तो आता ही है, नाक बंद हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी सर दर्द भी होता है, फटीग मतलब शरीर थकता भी है, कभी कभी बुखार हो जाता है। तो ये बेसिकली कॉमन कोल्ड है, वो वायरस से होने वाली बीमारी है, डेट इज राइनो वायरस। तो ये हर 6 मंथ में ऑलमोस्ट सबको आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following element is associated with the teeth disorder? तो दांतों का डिसऑर्डर होना किसकी वजह से होता है? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है? टीथ और बोन के अंदर डिसऑर्डर हो जाता है। ए लैक ऑफ फ्लोरिड्स, कमी होना, इन डाइट लीड्स टू डीमिनरलाइजेशन। तो क्या होता है? मिनरलाइजेशन की कमी हो जाती है दांत के अंदर। इनेमल क्या होता है? इसका आंसर होता है, इनेमल होता है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है इनेमल। इनेमल क्या होता है? जो दांत की ऊपर वाली लेयर है, जो दांत की ऊपर वाली लेयर है उसको बोलते हैं इनेमल। तो इससे क्या होता है? कमजोर पड़ जाता है ड्यूरिंग अटैक ऑफ बैक्टीरिया एसिड्स। तो बेसिकली यहां से क्वेश्चन ये आया था पेपर में, जीकेएसएसपी में अभी 2023 में एक पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है हमारी बॉडी का? तो आंसर होगा इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ। ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया की बात है, ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है जब हमारे WBC एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। WBC जब हमारे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जितने चाहिए उससे ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, अनकंट्रोल ग्रोथ जिसको कहते हैं। देखो आगे लिखा हुआ है, ब्लड कैंसर इज एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। इट वीकन्स द इम्यूनिटी सिस्टम्स एंड हैव सिम्टम्स लाइक ब्लीडिंग एंड ब्रीशिंग प्रॉब्लम्स, टायर्डनेस, फीवर। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर इंक्लूड केमोथेरेपी, सबको पता है केमोथेरेपी की जाती है, एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि ल्यूकेमिया को भी ब्लड कैंसर कहा जाता है, और ये WBC के जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है ब्लड में, तो दैट इज नोन एज ब्लड कैंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिजीजेस। इसमें से कौन सी है जो वाटर बॉर्न डिजीज होती है, मतलब पानी के थ्रू भी स्प्रेड हो जाती है, पानी से फैलती है, गंदा पानी भी उससे हो सकती है, डेट इज नोन एज कॉलरा। ये मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था बहुत अच्छे से। कॉलरा इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय द contaminated food and water with Vibrio कॉलरा बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से होती है, उसका नाम भी लिखा हुआ है विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया। नाम में कॉलरा आता है तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हो। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाटरी डायरिया, एक्सट्रीम लॉस ऑफ फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सीवियर डिहाइड्रेशन। इसमें पानी की भी कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी मैंने आपको पढ़ाया स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, यहाँ पे उसका नाम पूछ लिया, इसका नाम देखो यहाँ पे मैंने अभी एक्सप्लेन करा, ट्रिपैनोसोमा। अभी मैंने बताया था जस्ट पीछे, इसको हमने डिस्कस किया था, ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। चलो नेक्स्ट देखिए, एड्स वायरस डिस्ट्रॉयज।
जो एड्स वायरस होता है, डेट इज HIV, वो किसको डिस्ट्रॉय करता है? वो बेसिकली आपके लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करता है। लिम्फोसाइट क्या होते हैं? आपके WBC सेल का एक पार्ट होता है। इससे क्या होता है, जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने का काम क्या होता है? WBC का। WBC को क्या बोला जाता है? बॉडी गार्ड बोला जाता है। बॉडी गार्ड ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी का ये बॉडी गार्ड है। इसी को हमारी बॉडी का सोल्जर भी बोला जाता है, सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी, क्योंकि ये इन्फेक्शन से लड़ते हैं। कहाँ लड़ते हैं? जहाँ भी इन्फेक्शन हो जाएगा बॉडी में, तो इसी को ये कमज़ोर करने का काम करते हैं, जिससे क्या होता है, इम्यून जो सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो जाता है। देखो, एड्स इज एन इम्यूनिटी डिसऑर्डर है। इट इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV। वायरस आफ्टर एंटरिंग इनटू द सेल transcribe the genetic material from RNA to DNA. DNA forms the enzymes which affect the T lymphocyte. तो बेसिकली ये क्या काम करते हैं? T lymphocyte को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। नेक्स्ट देखो, जो रेबीज है क्या है? सबसे पहला यही पढ़ाया था मैंने जब आपको वायरस की डिजीज पढ़ाई थी। तो वो एक तरह का क्या है? वायरस के होने वाला डिजीज है। और इसमें मैंने बताया था जिसको रेबीज हो जाता है, ये पागल कुत्ता, बंदर या किसी भी काटने से हो सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी में होता है। तो उसके बाद ये क्या आता है? 4 से 12-20 के अंदर अंदर ये अपना इफेक्ट दिखा देता है। तो जब भी किसी को पागल कुत्ता या कोई भी काट ले, नॉर्मल कुत्ता भी काट ले, तो इंजेक्शन लगवाने चाहिए, क्योंकि इसकी वैक्सीन आती है तो वो हमें लगवानी चाहिए, क्योंकि ये सीधा अटैक करता है नर्वस सिस्टम में। और इंसान को पानी से डर लगता है। इसमें क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर। तो पानी से डर लगना शुरू हो जाता है इंसान को। आगे देखिए, जो मम्स है, मैंने बताया था, मम्स स्टार्टिंग में पढ़ा हमने, इज अ वायरल डिजीज डेट कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ, किसको इम्पैक्ट करता है बेसिकली? मम्स। तो ये आंसर होगा पैरोटिड ग्लैंड्स को। 3 तरह के ग्लैंड होते हैं जिससे सलाइवा बनता है मुंह में, तो ये पैरोटिड जो ग्लैंड होता है बेसिकली उसको इम्पैक्ट करता है ये। ठीक है, ये मैंने इस पे बारे में पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, क्वेश्चन पहले आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर द फॉलोइंग कॉज मलेरिया? मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो आंसर है प्रोटोजोआ। पढ़ाया हुआ, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। प्लाज्मोडियम याद रखना है, जिसकी वजह से ये होता है। कौन सा? प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम। और इसका ट्रांसमिटर जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है? फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता मॉस्किटो है, लेकिन ये कैसा होता है? फीमेल होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मॉल पॉक्स। सबसे पहला क्वेश्चन यही था, ये किसकी वजह से होता है? होता तो ये वायरस की वजह से, लेकिन कौन से वायरस की वजह से? तो आंसर क्या लिखा हुआ है? वेरियोला वायरस। कभी कभी वायरस के नाम भी पूछे जाते हैं, वायरस कौन सा होता है वो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसकी मैंने अभी आपको ऊपर क्या पढ़ाया था? वैक्सीन भी पढ़ाई थी। किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने, जिसको फादर ऑफ वैक्सीन भी कहा जाता है। ठीक है, जो स्मॉल पॉक्स है एक आदमी से दूसरे आदमी में स्प्रेड हो जाता है। वो किससे? बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से। अगर मान लो आपको खांसी होती है, बाहर कहीं खांस देते हो, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होंगे, जो मुंह से सलाइवा निकलता है, उसके थ्रू किसी बॉडी में चला जाता है, किसी के थ्रू भी, किसी पानी के थ्रू चला जाता है, हवा के थ्रू, तो इससे वो क्या होता है? वो फैल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टाइफाइड पढ़ाया था मैंने, किसकी वजह से होता है, लेकिन अब उसका नाम पूछा हुआ है। देखो इसके नाम के अंदर भी आ रहा है टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया होता है, तो मैंने बताया था टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी खास नहीं है। ये मैंने जो एक्सप्लेन की हुई चीज़ें सारी ये एमसीक्यूज की फॉर्म में आ गया, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेटनस अभी इसी क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया। टेटनस क्या होता है आपका? टेटनस हमने अभी पढ़ा था, जिसको लॉक जा डिजीज भी बोला जाता है। ये बेसिकली बैक्टीरिया से ही होता है। ठीक है, दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ टॉक्सिन दैट अफेक्ट द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। लॉक जा क्या होता है? जब जैसे ही किसी, मान लो मैंने बताया था, लोहे से लगती है किसी को, बाहर लोहा पड़ा हुआ तो उसको जंग लगा हुआ है, तो मोस्टली चांस है उसमें वो बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, वो बैक्टीरिया जब बॉडी में एंटर कर जाता है तो हमें इंजेक्शन लगता है टेटनस का। वो 3 की 6 मंथ तक इफेक्टिव रहता है। एक बार लगा लिया तो 6 मंथ तक अगर लग गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक 3 होता है, 6 एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, आई थिंक 3 होता है शायद। ठीक है, तो वो लगवाना चाहिए अगर किसी को भी ऐसी इंजरी होती है लोहे से, तो टेटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया बहुत डेंजरस होता है। इसका जब किसी को प्रॉब्लम होती है ना, तो क्या होता है? लॉक जा क्यों हो रहता है? क्योंकि मुंह का जबड़ा लॉक हो जाता है और इंसान की 2-3 मिनट के अंदर डेथ हो जाती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इबोला स्टैंड्स फॉर, तो याद रखना ये वेस्ट अफ्रीका में आया था। ये वायरल डिजीज आउटब्रेक इन वेस्ट बंगाल, उसी को इबोला बोला जाता है। ठीक है, कुछ खास नहीं है।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ पैथोजन कॉज द वाटरबोर्न डिजीज हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए, बी, सी अलग अलग प्रकार की होती हैं। ये किस पैथोजन से होती है? पैथोजन क्या होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे क्या होते हैं? पैथोजन से जिसकी बीमारी होती है। तो इसका आंसर बेसिकली होता है ये एक वायरल डिजीज है, ये एक वायरल डिजीज है। इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर टिश्यूज विच रिजल्ट इनटू द वोमिटिंग, पुअर एपेटाइट, एब्डोमिनल पेन और डायरिया। क्रोनिक हेपेटाइटिस में इवन रिजल्ट इनटू लिवर फेलर। तो बेसिकली ये आपको याद रखना कि ये किससे होता है? तो ये वायरस से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो पहले ही बता दी मैंने, क्वाशियोरकर। क्या होती है? क्वाशियोरकर। नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती है? विटामिन ए की कमी से। गोइट्रा किससे होता है? आयोडीन की कमी से। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये आया भी था क्वेश्चन आई थिंक पहले। तो ये थे आपके डिजीज के रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उसके एमसीक्यूज। डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है बीएमसी क्लासेस विद अजय, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल का नेम है। टेलीग्राम पे जाइए, फाइल में जाके डिजीज सर्च करिए, आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे इसके। एमसीक्यूज वहाँ अपलोड कर दिए जाएंगे, और जो बच्चा हमारे जीकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप में है तो वहाँ तो इसको सब कुछ मिलने वाला है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।